एक समय की बात है, भस्मासुर नाम का एक असुर रहता था। भस्मासुर सबसे शक्तिशाली असुर बनना चाहता था। वह अन्य असुरों की तुलना में बहुत शक्तिशाली होना चाहता था। भस्मासुर ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के बाद वह अपनी मनोकामना पूरी कर लेगा और सबसे शक्तिशाली असुर बन जाएगा। भस्मासुर ने बहुत देर तक प्रार्थना की। वह ध्यान में लीन था। कैलाश में भगवान शिव ने भस्मासुर की प्रार्थना सुनी। ज्ञान की शक्ति से भगवान शिव को पता चल गया कि यह भस्मासुर ही था जो प्रार्थना कर रहा था। भगवान शिव अपने भक्तों में कभी कोई भेद नहीं करते थे, चाहे वे देवता हों या असुर। वे अपने सच्चे भक्तों के सामने प्रकट होते थे। भस्मासुर की प्रार्थना से भगवान शिव संतुष्ट और प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने भस्मासुर से अपनी आंखें खोलने को कहा और उसके सामने प्रकट हो गए। भस्मासुर ने अपनी आंखें खोलीं और उसे दिव्य वाणी का अनुभव हुआ। असुर ने अपने सामने भगवान शिव को देखा। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। वह बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि शिव भस्मासुर की प्रार्थना से अंततः प्रसन्न हुए थे। भगवान शिव भस्मासुर को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने भस्मासुर से पूछा, तुम क्या चाहते हो? भस्मासुर ने उत्तर दिया, भगवान शिव, मैं अमर होना चाहता हूँ। शिव ने भस्मासुर की इच्छा यह कहकर अस्वीकार कर दी कि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने भस्मासुर से कहा कि हर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ता है। भस्मासुर बहुत दुखी हुआ। वह चाहता था कि भगवान शिव उसे अमर और अजय बना दे। जब उसने भगवान शिव की ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि कोई भी विनती भगवान शिव का मन नहीं बदल सकते। तब भस्मासुर के मन में एक विचार आया और उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसे किसी के भी सिर को अपने हाथों से छूकर उसके शरीर को भस्म कर दे। शिव को आश्चर्य हुआ कि भस्मासुर ने ऐसा वरदान क्यों मांगा। भगवान शिव को याद आया कि भस्मासुर ने अच्छी तरह से प्रार्थना की थी और वह भस्मासुर की कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य थे। शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया और उसकी इच्छा पूरी की। भगवान शिव अपनी गलती से अनजान थे। भस्मासुर हंसा और भगवान शिव से कहा कि वह स्वयं भगवान शिव से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने भगवान शिव से कहा कि वह चाहे तो भगवान शिव को भस्म कर सकता है। यह सुनकर शिव आश्चर्यचकित हो गए। भस्मासुर ने भगवान शिव से कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहता है। उसने शिव से कहा कि वह अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए भगवान शिव पर अपना हाथ रखेगा। भस्मासुर जैसे ही शिव की ओर बढ़ा, वे भागने लगे। शिव को भी एहसास हुआ कि वे अपने वचन वापस नहीं ले सकते। अगर उन्होंने उस असुर को अपना सिर छूने दिया तो शिव भस्म हो जाएंगे। इससे पूरी नियति बदल जाएगी, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। भगवान शिव भस्मासुर से बचकर भागने में ही सक्षम थे। भगवान शिव भागने लगे और भस्मासुर भी हाथ बढ़ाकर उनके पीछे पीछे चलने लगा। शिव ने भगवान विष्णु, जो कि पालनहार देवता थे, से मदद की प्रार्थना की। भस्मासुर जंगल में उनका पीछा करने ही वाला था कि वह रुक गया। उसने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा जो उसके सामने खड़ी थी। वह स्त्री इतनी सुंदर और रूपवान थी कि भस्मासुर एक क्षण के लिए भूल गया कि वह कौन है। वह उन स्त्रियों को घूरता रहा। उसने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो? स्त्री